हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में और तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं आपका फिजिक्स गुरु चंदन सर कॉन्सेप्ट इन 15 मिनट की वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ पावर एंड एनर्जी। इसमें हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की और एनर्जी की, साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न। ठीक है, अब भाई साहब अगर हम बात करते हैं पावर की, सो व्हाट डू यू मीन बाय पावर, क्या समझते हो आप पावर से, क्या होता है पावर। ठीक है, तो 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। सो व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेमन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि पावर क्या होगा हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टाइम। कैसे मेजर करते हैं इसको, तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट होती है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। लेकिन इसके अलावा भी और कई यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं पावर को मेजर करने के लिए, जिनमें आता है किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। 1 किलोवाट जो होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा 1000 वॉट के बराबर, यानी कि 10 टू द पावर 3 वॉट के बराबर। ठीक उसी तरह 1 मेगावाट दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट एंड 1 हॉर्स पावर that is equivalent to 746 वॉट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक पावर के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास जिनको हम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमारे पास 3 बेसिक से फॉर्मूले हैं। पहला है पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, जहां V क्या होगा हमारा, V इज इक्वल टू वोल्टेज एंड I इज इक्वल टू करंट। V इज वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है पावर का P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, जहां R क्या हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास पावर का P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो जो भी वेरिएबल्स हमको दिए हुए होंगे, अगर हमको वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो पावर विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। और अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये 3 फॉर्मूले पावर के लिए जिनको दिमाग में रखेंगे हम बिठा करके। आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम बात करेंगे पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो कोई भी अप्लायंस आप बेटा जब मार्केट से परचेस करते हो उसकी एक पावर रेटिंग होती है। वो पावर रेटिंग दी जाती है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज। तो अगर किसी अप्लायंस की रेटिंग दे रखी है P0 V0, इसका मतलब यह है कि अगर मैं उस अप्लायंस को V0 वोल्टेज के सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो वो P0 वाट ऑफ पावर कंज्यूम करेगा या डिसिपेट करेगा। सो इफ एन अप्लायंस इज रेटेड P0 V0, इट मींस इफ अप्लायंस इज गिवन अ सप्लाई ऑफ V0 वोल्ट्स, इट विल डिसिपेट अ पावर ऑफ P0 वॉट्स। तो अब जाके चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से आप बल्ब परचेस करो, फैन परचेस करो, टीवी परचेस करो, सबकी एक पावर रेटिंग होती है जो उसमें मेंशन्ड होती है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उसको कितना वोल्टेज सप्लाई दिया जाएगा तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की। बल्ब यहां पे एक सिंबल है, बल्ब इज बेसिकली ए सिंबल। इसकी जगह पे हम कोई भी अप्लायंस यूज कर सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ी हमें रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस की या रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की, तो भाई अगर हम सप्लाइड पावर, जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं और जो पावर हम डिसिपेट कर रहे हैं वो वेरी कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द अप्लायंस। तो अप्लायंस के अक्रॉस हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो होगा अप्लायंस का रेजिस्टेंस। जो चीज कांस्टेंट होगी वो होगा अप्लायंस का रेजिस्टेंस। तो मान लेते भाई कि बल्ब की रेटिंग दे रखी है हमको P0 V0, मींस अगर बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे V0 वोल्ट के सप्लाई से तो वो पावर कंज्यूम या डिसिपेट करेगा कितना, P0 वॉट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज गिवन बाय V0 स्क्वायर बाय P0, V0 स्क्वायर बाय P0। ये हमारा सिंबल होता है बल्ब का। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप इस तरह का सिंबल देखें तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है, बल्ब की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बल्ब की बात की जा रही है। ठीक है, नाउ अब आगे बात करते हैं भाई एक्चुअल पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब की। और बल्ब जो है बस एक सिंबॉलिक अरेंजमेंट है। बल्ब के स्थान पे हम कोई भी अप्लायंस यूज कर सकते हैं बेटा। दैट कुड बी अ फैन, अ गीजर, इलेक्ट्रिक प्रेस, कोई भी अप्लायंस हो सकता है। बस हमने इसको एक सिंबॉलिक अरेंजमेंट के लिए नाम दे दिया, क्या, बल्ब दे दिया नाम इसका। तो हम बात करेंगे एक्चुअल पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब। अब अगर ध्यान देंगे आप यहां पे तो हमारे पास सर्किट में एक बल्ब है जिसको हमने V वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया है और साथ ही साथ यहां पे एक स्विच लगा दिया है S। राइट, ये देखिए हमारे पास बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है हमको P0 एट V0। ये हमारे पास एक बैटरी है
जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या जो V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है हमको, और ये हमारे पास एक स्विच है। अब ध्यान देंगे, हमने अभी पावर रेटिंग में आपको सिखाया था बेटा कि अगर बल्ब को P0 V0 से हमने रेट किया है, इसका मतलब अगर बल्ब को V0 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो ये कितना पावर डिसिपेट करेगा, P0 वॉट का। लेकिन अगर मैं स्विच को कनेक्ट करता हूं, तो यहां पे भाई आप देखिएगा कि इस बल्ब को जो सप्लाई दिया जा रहा है वो एक्चुअली कितना है, V वोल्ट। एक्चुअली कितना है बल्ब को दिया गया सप्लाई, V वोल्ट। इट मींस दैट नाउ द बल्ब विल नॉट डिसिपेट P0 watt ऑफ पावर, इट विल डिलीवर अ पावर विच विल बी डिफर्ड दैट P0। हम जो पावर यहां पे एक्सपेक्ट करेंगे वो P0 से डिफरेंट होगा। नाउ व्हाट विल बी द एक्चुअल पावर डिसिपेटेड, तो भाई एक्चुअल पावर डिसिपेटेड, लेट P बी द एक्चुअल पावर डिसिपेटेड, then P can be written as from the formula of power P is equal to V square by R। और R किसका लेंगे हम, बल्ब का। R किसका लेंगे हम, बल्ब का। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, दिस इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाई P0। तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूं तो दिस कम्स आउट टू बी V बाई V0 का होल स्क्वायर इंटू P0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड एक सवाल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, अगर आप केयरफुली इसको सॉल्व करते हैं तो। अब यहां देखो बेटा, इफ V इज ग्रेटर देन V0, यानी कि सप्लाइड वोल्टेज अगर हमारा रेटेड वोल्टेज से ज्यादा होगा, देन P विल बी ग्रेटर देन P0। तो जो डिसिपेटेड पावर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन रेटेड पावर। नाउ इफ V is less than V0, then dissipated power will be less than rated power, and if V is equal to V0, यानी कि जितना रेटेड वोल्टेज चाहिए उतना ही हम सप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस P will be equal to P0। तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए, इस पे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन लाइन। अब हम बात करेंगे बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो जहां हीट की बात होती है, यानी कि हम बात करें किसकी, एनर्जी की। नाउ व्हाट इज एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी से क्या समझते हैं हम, तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। बाकी और यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, कैलोरी, किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दीज आर सम कॉमन यूनिट्स ऑफ एनर्जी दैट आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, इसमें जो किलोवाट आवर है बेटा, इसी को हम बोलते हैं हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो इसी के बेसिस पे आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. This is the smallest unit of energy. This is the smallest unit of energy. ये हमारे एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होगी। क्लियर है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें होगी किसके, एनर्जी से रिलेटेड। नाउ अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई कंडक्टर से या किसी अप्लायंस से करंट फ्लो करता है तो वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट। कई जगहों पे ये हीट एनर्जी हमारे लिए वांटेड होती है, कई जगहों पे ये हमारे लिए अनवांटेड होती है। जैसे बल्ब अगर बहुत ज्यादा हीटेड अप हो रहा है तो वी डोंट नीड दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बल्ब हम यूज करते हैं किसके लिए, लाइट एनर्जी के लिए, लेकिन अगर वो हीट डिसिपेट कर रहा है देन दैट इज नॉट फॉर आवर यूजफुल पर्पस। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हैं, जो आयरन यूज करते हो आप अपने घरों में, उसका पर्पस क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो वहां हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट हो, हीट एनर्जी में। तो अगर वहां हीट एनर्जी डेवलप नहीं होगा तो वो हमारे लिए एक परेशानी हो जाती है कि गर्म क्यों नहीं हो रहा है। तो कई जगहों पे ये हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए यूजफुल है, कई जगहों पे ये हमारे लिए वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा हमने कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर और अप्लायंस सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के बेसिस पे एक रिलेशन दिया गया था या एक लॉ दिया गया था जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए क्या कहता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो किसी कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास करता है तो वहां डिसिपेट होने वाला जो हीट एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा।
तो इट विल डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ करंट, इट विल डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इट विल डिपेंड फॉर टाइम, इट विल डिपेंड ऑन टाइम फॉर विच करंट flows. तो Joule's law of heating effect states that the heat produced in conductor is directly proportional to square of current, means H is directly proportional to square of current, directly proportional to the resistance of conductor, H is directly proportional to resistance, and H is directly proportional to time for which current flows, means H is directly proportional to T. करंट जितना ज्यादा होगा हीट उतना ही अधिक डिसिपेट होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टर का हीट उतना ही अधिक डिसिपेट होगा, और जितने लंबे समय के लिए करंट फ्लो करेगा हीट उतना ही अधिक डिसिपेट होगा। तो इन सबको आधार बनाते हुए अगर मैं हीट के लिए कुछ फॉर्मूले कंक्लूड करना चाहूं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी? तो द फॉर्मूला फॉर हीट डिसिपेटेड बाय कंडक्टर H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, और H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, और H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T, और H इज इक्वल टू P इंटू T। अब यहां I क्या है बेटा हमारा? I इज करंट, T इज टाइम, R इक्वल्स रेजिस्टेंस, P इक्वल्स पावर, दैट्स इट। यही चार टर्मिनोलॉजीज को हमने यूज किया है, और H तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट एनर्जी को। H रिप्रेजेंट्स हीट एनर्जी। तो फिर से जो डेटा हमको दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज में ले आएंगे। क्लियर है? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की जो कि अभी के टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए जरा ध्यानपूर्वक, दो सवाल लिए हमने ताकि आपको बेटर इंसाइट मिल जाए व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो पहला सवाल है, एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 230 वोल्ट एट 1000 वॉट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन। तो क्या कह रहा है भाई कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी रेटिंग दे रखी है 1000 वॉट एट 230 वोल्ट, तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो भाई क्या क्या जानकारी दे रखी है हमको भाई? तो हमको P नॉट दे रखा है, हाउ मच? 230 वोल्ट, V नॉट इज गिवन एज 1000 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? तो वी नो दैट रेजिस्टेंस R इक्वल्स V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट, रेजिस्टेंस R इक्वल्स V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट। तो अगर मैं बेटा यहां पे वैल्यूज पुट कर दूं एज R इक्वल्स V नॉट की जगह पे 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 230, तो दिस कम्स आउट टू बी 1000 इंटू 1000 अपॉन 230। ये देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 5 अपॉन 23 ओम। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेसिमल में ला सकते हैं, बहुत सिंपली ये किया जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, लेकिन एक बेटर इंसाइट के लिए कि कैसे इन सवालों को हल करेंगे ये बहुत ही जरूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, ये सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का तीसरा नंबर सवाल है जो एक्चुअल पावर डिसिपेटेड पे बेस्ड है। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है यहां पे, हमको P नॉट दिया गया है एज 100 वॉट, V नॉट दिया हुआ है एज 220 वोल्ट, एंड व्हाट इज अप्लाइड वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू 110 वोल्ट। हमसे पूछा जा रहा है एक्चुअल पावर कितना कंज्यूम होगा, तो P इज इक्वल टू क्या बताया था हमने? V बाई V नॉट का होल स्क्वायर इंटू P नॉट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे सारे डेटा को पुट कर देता हूं तो 110 डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 100 अपॉन 4 और 25 वॉट। सो एक्चुअल पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब विल बी इक्वल टू 25 वॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए बेटा, ये सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। दिस फॉर्मूला V बाई V नॉट का होल स्क्वायर इंटू P नॉट। So this is a very important terminology that you have to understand. So on this basic note, I conclude this 15-minute session. Thank you everyone. See you all in the next video.